मोनिक लॉ क्लासेस संस्थान के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। मोनिका चौधरी जो इस संस्थान की होनहार अभ्यर्थी है, उसने गुजरात न्यायिक सेवा में 29वीं रैंक है वो हासिल की है, 29th रैंक से सेलेक्ट हुई है। मोनिका भिवानी हरियाणा की रहने वाली है और उसने गुजरात के अंदर गुजराती भाषा को है वो तैयार करके उस सब्जेक्टिव एग्ज़ाम को क्लियर करके और इस टफ कंपटीशन में जो है वो गुजरात में अपना सफलता का परचम है वो लहराया है। मोनिका चौधरी ने अपनी 3 ईयर लॉ जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की और उस LLB में जो है ये गोल्ड मेडलिस्ट भी है वो रही। गुजरात न्यायिक सेवा का ये पहला अटैम्प्ट था मोनिका चौधरी का और इंटरव्यू भी ये फर्स्ट था। RJS 2024 के अंदर मेंस है वो लिखा था, बट कुछ मार्क्स से इंटरव्यू कॉल होने से रह गई है। इस संस्थान से मोनिका चौधरी प्री एंड मेंस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से 2024 में जुड़ी और उसके बाद अभी GJS में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हमारा जो इंटरव्यू की क्लासेस थी, इंटरव्यू का मटेरियल था, मॉक इंटरव्यू सेशंस था, उन सब में भाग लिया और अंततः ये अपनी सफलता के अपनी मेहनत के बूते पर जो है वो सफल हुई। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मोनिका से मेरी गुजारिश रहेगी कि अपनी सफलता यात्रा के बारे में स्टूडेंट्स को है वो बताएं। यस मोनिका। हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है? My name is Monica Chaudhary. I have secured 29th rank in गुजरात जुडिशियल सर्विसेज। मेरी सक्सेस में KD सर का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैंने यहाँ से प्री मेंस की टेस्ट सीरीज़ ली तो उसी से मेरा लॉ का बेस क्लियर हुआ, जिससे कि मेरा प्री और मेंस क्लियर हुआ। अगर आप मेंस टेस्ट सीरीज़ लेते हैं और आंसर राइटिंग की डेली प्रैक्टिस करते हैं तो उसी से आपका लॉ का बेस बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। अदरवाइज़ प्री क्लियर होने के बाद आप मेंस में अटक जाते हैं। सो मेरा मेंस क्लियर इसीलिए हुआ क्योंकि मैं डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करती थी टेस्ट सीरीज़ की हेल्प से। प्लस सर जो मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करवाते हैं उससे भी काफ़ी आइडिया हो जाता है कि आपको आंसर कैसे देना है, किस फॉर्मेट में देना है, क्या क्या एक आंसर में इंक्लूड होना चाहिए। तो और उसके अलावा जब मेरा मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू कॉल हुआ, तो इस बार इंटरव्यू काफ़ी टाइम कम मिला, जल्दी कंडक्ट हुए। मेरे इंटरव्यू के लिए सिर्फ मुझे 10 डेज़ का टाइम मिला था, तो उसमें सर ने टाइमली इंटरव्यू कंडक्ट करवाए। मैंने सर के यहाँ मॉक इंटरव्यू दिया तो सर ने ऑनेस्ट रिव्यू दिया कि मेरा लॉ कैसा है, मुझे किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, GK का मुझे कौन सा पार्ट पढ़ना चाहिए, प्रीवियस ईयर इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सर ने PDF बनाकर हमसे शेयर किए। तो हमारा काफ़ी टाइम बच गया और टाइम रहते हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर पाए। सो थैंक यू सो मच सर, आपकी टेस्ट सीरीज़ और इंटरव्यू गाइडेंस की वजह से मेरा GJS क्लियर हो पाया। उसके अलावा सर के जो YouTube वीडियोस है, जो केस लॉ के वीडियोस सर प्रोवाइड करवाते हैं, मैं वो सब देखती थी सो दैट कम टाइम में भी आप एक जो रिसेंट केस लॉज हैं वो सब रिव्यूज़ हो जाते हैं और आपके रिवीजन में भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इफ़ आई कुड अचीव दिस ड्रीम, मैनी ऑफ यू सिटिंग हेयर कैन अचीव इवन ग्रेटर सक्सेस। सो सर की गाइडेंस आप लेते रहिए, उसी से आपका और मेंस आंसर राइटिंग पे और इंटरव्यू गाइडेंस पे फोकस करिए। तो प्री का तो आप जैसे भी आंसर राइटिंग करेंगे तो आपका प्री ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका लॉ का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आप उसी से क्लियर कर पाएंगे। प्री में सिर्फ आपको सेक्शंस जैसे तो सर एग्जैक्टली रिवाइज करवा देते हैं अपने यूट्यूब सेशन से भी और क्लासरूम में भी। सो आप उसी के सर की गाइडेंस को फॉलो करते हुए भी आप प्री मेंस और इंटरव्यू अपना इजीली क्लियर कर पाएंगे। तो एक ऑनेस्ट रिव्यू और गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ हम इतने सोर्स और इतने मटेरियल में उलझ जाते हैं कि हमें समझ नहीं आ पाता कि टाइम रहते कौन सी चीज़ हमें सही पढ़नी है। सो थैंक यू सो मच सर। अच्छा मोनिका, जो मॉक इंटरव्यू के दौरान हमने गुजराती लैंग्वेज के लिए जो स्पेसिफिक फैकल्टी एंगेज की शालिनी जी, और उन्होंने गुजराती में जो आपसे क्वेश्चन पूछे, आपने आंसर्स दिए गुजराती में लॉ के क्वेश्चंस के भी, उससे क्या बेनिफिट हुआ आपको रियल इंटरव्यू में? यस सर, लॉ में आपने जैसे मुझसे CPC और CRPC कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे तो मुझे उससे कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि मेन इंटरव्यू में भी सिर्फ CPC और CRPC के क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे। प्लस मेरा गुजराती वैसे ही वीक है, ऑफ कोर्स मैं आउटसाइडर हूँ, तो सर ने मुझसे गुजराती में क्वेश्चंस पूछे, गुजराती के मेन GK के मटेरियल प्रोवाइड करवाए, उससे कॉन्फिडेंस आया। वहाँ पर मुझसे गुजराती न्यूज़पेपर रीडिंग करवाया गया, ट्रांसलेट करवाया गया। सो आई एम वेरी
कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि ठीक है मैंने पहले प्रिपरेशन की हुई है, और ज़्यादातर लॉ के क्वेश्चंस थे, तो इंटरव्यू में लॉ के क्वेश्चंस का आंसर देखकर सर का रिव्यू यही था कि ठीक है आप लॉ के क्वेश्चन तो अच्छे से कर पा रहे हो, बट आपको गुजराती वाले पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने वही जितने टाइम मुझे मेरे पास बचा था मैंने गुजराती न्यूज़पेपर डेली रीडिंग किया, तो उसी के बेसिस पर ये हो पाया। तो इंटरव्यू में ऑनेस्ट रिव्यू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो टाइम इतना कम था, अगर आप ऑनेस्ट रिव्यू किसी से नहीं ले पाते हैं तो वहाँ पर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि कैसे जवाब देना है, किस तरह से देना है। अगर आप वहाँ बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं तो वो फिर आपके फेवर में नहीं जाता है। रितिका चाह रही है माल्यार्पण के लिए। आइए रितिका, माला देना रितिका को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू। मोनिका ने जैसा अपने संक्षिप्त उद्बोधन में बताया कि आप लोगों को रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी से प्रिपरेशन करनी है, और कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है यदि तल्लीनता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ उसके लिए वो जेन्युइन एफर्ट्स किए जाएं। आप भी जेन्युइन एफर्ट्स करेंगे, अगली बार जब 2026-27 में रिजल्ट आएगा तो आप में से ही लोग जो है, चाहे वो जीजीएस है, चाहे आरजीएस है, चाहे जेएलओ है, चाहे एपीओ है, वो उसमें वो सेलेक्ट होंगे। मोनिका चौधरी को अगेन उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और आप पदोन्नति के माध्यम से न्यायपालिका में उच्च पदों पर आसीन हो, यही मेरी शुभकामनाएं।